क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया या दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इंडिया में या इंडिया से बाहर के बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं फॉर्म के, लास्ट डेट के, टेस्ट के और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12, नए बुक के हिसाब से, पुराने बुक के हिसाब से 14, और एक्सरसाइज 2 था 12.2 या 14.2, और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 के 4th एंड 5th पार्ट बचे हुए हैं, तो हम लोग 4th एंड 5th पार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन और कंपटीशन के हिसाब से, तो इसे समझ समझ के बता रहे हैं। आप समझ समझ के समझिए, और समझ में ना आए तो पूछिए। ठीक है, कितनी बात समझ? एक्सरसाइज 12.2 या फिर 14.2, ठीक है ना। ये दे रखा। अब हम लोग 14 पॉइंट इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं। पहले ये दे रखा x रेज टू द पावर 4 माइनस xy x माइनस z रेज टू द पावर 4। ठीक है ना। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, x रेज टू 4 माइनस x माइनस z रेज टू द पावर 4। इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते पहले इसको एक टर्म मान लेते हैं। लेट x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई। इसको हमने मान लिया, इसको इस तरह से। अब ये जो हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 ये वाला, और ये माइनस है, इस पूरे को y ले लिया तो y रेज टू द पावर 4 आ गया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। अब ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इस पे देखो, ये एक a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये a पूरे को a मान लिया हम लोगों ने, ये पूरे को b मान लिया, तो ये a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितनी बात समझ आई? ठीक है ना। ये x स्क्वायर को हम लोग अगर a ले लें और y स्क्वायर को b ले लें, तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाता है, ये b स्क्वायर हो जाता है, फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेकिन ये हम लोगों ने a भी नहीं लिया, डायरेक्ट हम कर दिया इसको।
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर से ये हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा। तो ये तो पहले वाला ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारा आ गया फैक्टराइज होके। लेकिन क्या है कि हमारा y जो है बेसिकली x माइनस जेड था, तो हम लोग y को रिप्लेस कर देते हैं इससे, x माइनस जेड से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये इस तरह से, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर जैसा था इसमें, ये तो एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई की जगह पे ले लेते हैं एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर था ना, तो वाई का वैल्यू तो देखो, वाई का वैल्यू एक्स माइनस जेड है, एक्स माइनस जेड, ये इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ये तो पहले ब्रैकेट का हो गया ये हमारा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ चलते हैं, ये एक्स है और ये प्लस वाई है, तो वाई की जगह पे हम लोग लिख देते हैं एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं, एक्स माइनस वाई है ये, तो ये एक्स तो ऐसे ही लिख दिया, और ये माइनस है ना, माइनस के बाद वाई है, तो वाई को हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि बाहर में साइन जो है ना दिख रहा है सबको, ये आगे चले हम लोग, इसको तो ऐसे ही भी हाँ अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, अभी तो ऐसे ही रहने देते, थोड़ा पहले इसको इधर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x प्लस एक्स 2x माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ पे जो है बाहर में माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो x माइनस एक्स प्लस जेड ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या दे रखा है ये, यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये पूरा एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तो पहले ब्रैकेट का हो गया, और ये हो गया 2x माइनस जेड, और ये एक सिंपली जेड आ गया, ये ऐसे आ गया। अब हम लोग इसको जो है या तो दो तरीके हैं, या तो इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दे x माइनस जेड का होल स्क्वायर, या ऐसे ही छोड़ दे, हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं a माइनस बी के स्क्वायर के हिसाब से, तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया हमने, ये प्लस है, और इसको जो है x माइनस जेड का यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये इसके अंदर आ गया, ये यहाँ पे आ गया ऐसे, और ये तो हमारा है ही है 2x माइनस जेड, और ये फिर z, ठीक है ना, ये z है। हम लोग ऐसा करते हैं, इस टर्म को इधर ला लेते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो पहले हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं, ये z है, और फिर दूसरे में है 2x माइनस जेड, और फिर ये इसका जो है प्लस साइन था, तो जब प्लस साइन होता तो ब्रैकेट खोलते तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो हम लोग ऐसे ही हटा देते, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर, ये पूरा आंसर हो गया। अब ये देखिए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। 4 पावर वाला तो पहले भी कर रहे थे हम लोग, और बताया था कि 4 पावर को कैसे करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह से टर्म आते हैं, दो दो टर्म, वहाँ इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। आ गया तो नोट कर लिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये दे रखा हमारा अगला 5th पार्ट, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए ये दे रखा हमारा a पे 4 पावर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पे 4 पावर,
अगर हम लोग इसको ए पे स्क्वायर का स्क्वायर कर ले तो 4 पावर के बराबर हो जाएगा। ये प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर ले तो ये भी 4 पावर हो जाएगा। ये माइनस है, फॉर्मूले के हिसाब से 2a, तो ये ए स्क्वायर होगा क्योंकि ए की जगह वो पूरा स्क्वायर है, और बी तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। तो क्या देखते हैं, ये 2ab स्क्वायर, ये भी 2ab स्क्वायर, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी पे आ गया। कौन सा आइडेंटिटी पे? हमारा ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस 2ab होता है। मगर यहाँ चूंकि 4 पावर है तो 4 पावर को हमने किया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया हुआ है, लेकिन आइडेंटिटी यही लगेगा इस पे। ठीक है, तो हम लोग इस पर 4 पावर कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आ गई। इस पर स्क्वायर आता है ना, ये इस तरह से, तो ये पूरे का, और ये ए स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये वाला साइन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये बीच वाला साइन, और ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। ये हम लोगों ने ये आइडेंटिटी लगा लिया। समझ में बात आई है? अब इसको हम लोग 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरी दफ़ा लिख दिया, ऐसा है। ठीक है, ठीक। अब यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको खाली लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर उसी तरह से ये भी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग इसको भी एक बार प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी। कितनी बात सुन में, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये प्लस वाला ए प्लस बी 2 दफ़ा है जो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दोनों का पावर सेम है, 1 1 है, बेस सेम है, 1 1 पावर है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी, इस पर भी 1 का पावर, इस पर भी 1, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ समझ में आए, ये नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन बता। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्या दे रखा है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये दे रखा है, इसमें 3 पार्ट दे रखा, मैं तीनों पार्ट लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 पार्ट दे रखा है, इनको फैक्टराइज करना है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने क्या बताया था, पिछले दिन में बताया था हमने कि हम लोग क्या करते हैं, पहले और तीसरे टर्म को, जैसे हम पहला क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन कर रहे हैं, पहला और तीसरा, ये पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर आ जाएगा, और 8p स्क्वायर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 2 1। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि 6 आ जाए, तो 2 2 जा 4, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो दोनों टर्म प्लस में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि एक तो 4 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, ये 6 के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो अब ये जो है 6, ये p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8,
ये ऐसे हो गया। कितनी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ तो 2p है, यहाँ 1p है, तो 1p कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा एक सिंगल p बच जाएगा, यहाँ से +2 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों में 4 और ये 8 है, तो ये प्लस, तो यहाँ से प्लस आ गया, 4 कॉमन आ गया। जब 4 कॉमन है तब p+2 ये हमारा आ गया वैल्यू। अब ये जो है p+2 यहाँ कॉमन आ गया p+2, और जो बचेगा यहाँ से तो p बचा, यहाँ +4 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए कितना समझ में आया ये? हाँ, ये मैंने पिछले दिनों में क्लास में बताया था, कंसेप्ट जब बता रहे थे तो उसके लिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट जो दे रखा हमारा सेकेंड पार्ट, ये दे रखा q² - 10q + 21। अब ये q² यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 21 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21q² आएगा। तो 21 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, q तो अलग दे ही देंगे, तो ये 3 7 21 आ जाएगा। अब इनसे निकालना है 10। ठीक है, तो अगर हम लोग -3 - 7 रख लें तो -3 - 7 दोनों ही माइनस में रहेगा, तो ये 10 आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये q² है, -3q आ जाएगा, और ये भी माइनस ले लिया, -7q + 21, क्योंकि -3 - 7 -10q आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इन दोनों का पेयर कर लेते, इन दोनों का पेयर कर लेते। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ से एक q बचेगा, यहाँ से -3 बच जाएगा। अब ये बाहर में माइनस का साइन है तो माइनस ले लिया, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होता तो अंदर का साइन सब चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये 7 इसमें है और 7 इसमें भी है, 7 3 21, तो 7 कॉमन आ गया। अब बचेगा ये q, और ये प्लस था ना, ये माइनस हुआ क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन उल्टा हो गया। 7 3 21, 7 3 तो 7 कॉमन आ गया, 3 बचेगा। अब क्या हुआ, q - 3 ये भी है, q - 3 तो कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से बचेगा q, यहाँ से, और यहाँ से बचेगा -7। ठीक है ना, -7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा q - 3 q - 7। कहाँ कहाँ समझ में आया ये? हाँ, तो अब ये थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म आ जाए, तो हम इसको कर रहे हैं p² थर्ड पार्ट, p² + 6p - 16। अब ये 16p² आ जाएगा, 16p² आ जाएगा, तो p² तो अलग अलग कर लेंगे हम, 16 का फैक्टर करते हैं, तो ये 8 4 2 1। अब ये हमें 6 चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो एक तो 8 बना लेते हैं और एक 2 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा, और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। एक p इसको दे देते हैं, एक p इसको दे देते हैं, ये p² था ना, तो ये 8p और 2p ये दो फैक्टर हो जाएंगे, तो ये आ गया p² + 8p - 2p - 16। कितनी बात समझ में आई? इन दोनों का ग्रुप बना लो, इन दोनों का ग्रुप बना लो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, p बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा p + 8, p + 8 बच जाएगा, यहाँ से p बचेगा, यहाँ से 8 बच जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जब कॉमन चला गया तो खाली ये p बचेगा, और बाहर में जब माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से इसको डिवाइड करते 8 आ जाएगा। अब p+8 दोनों जगह कॉमन है, तो p+8 को तो बाहर निकाल लिया, और ये p-2 ये हमारा फैक्टर आ गया, ये आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई? कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया? अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइज कर रहे थे, और एक सिंपल फैक्टराइज भी किया, और दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइज भी किया, तीसरा हम लोगों ने मिडिल टर्म भी किया, पावर एक कई तरह के पावर थे उसको कर लिया। अब उसी तरह से अब जो अगला जो एक्सरसाइज आ रहा है, अब हमें डिवाइड का एक्सरसाइज आ रहा है। तो अगला 12.3 और 12.4 या हमारे 14.3 14.4 इसमें हमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसको देखने जा रहा है डिवाइड करने का। तो मैं एक दो सवाल जो है एक्सरसाइज से कराता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कंटिन्यू रखेंगे इसको। एक दो सवाल करा देता हूँ डिवाइड के लिए। डिवाइड में भी ऐसा ही है, जो फैक्टर जैसे करते थे ना, कॉमन फैक्टर निकालते थे, ऐसे ही डिवाइड का भी है। तो मैं जैसा एक क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा ये, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। या हमें डिवीजन करना है। क्या दे रखा है ये, 28 फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, 28x4 पावर को डिवाइड करना हमें 56x से, 56x, ठीक है। कैसे करेंगे डिवाइड इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, 28x4 ये तो ऊपर लिख देंगे, और ये डिवाइड है तो इसको नीचे लिख देते हैं, 56x ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब 28 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 28 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, है ना। और इस पे x पे 4 पावर है, तो x x x एंड x 4 दफ़ा तो ऐसे लिख दिया प्राइम फैक्टर में। और ऐसे ही नीचे का भी कर लेते हैं। नीचे का करेंगे तो क्या होगा, ये 56 है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56, ये 8 7 ज़ा 56, और इसमें एक बार x भी है। कितनी बात समझ में आई? 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे, ये भी 2 इससे कैंसिल कर देगा, ये 7 इसको कैंसिल कर देगा, और ये एक x यहाँ से कट जाएगा। तो अब ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास, ये हमें बचेगा ये x क्यूब 3x, ये x x x ये 3x बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया है। और नीचे क्या बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, x³/2, ये आंसर हो गया हमारा। कितनी बात समझ में आई? यानी एक जो टर्म है वो ऊपर लिखना है, और जो डिवाइड वाला जो टर्म है उसको नीचे लिखना है, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पहले हम लोग करते थे वैसे ही ऊपर का कर देना ना, नीचे का भी कर देंगे। जो जो सेम होगा वो कट जाएगा डिवाइड होके, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करने के लिए, ठीक है। जितना बन जाएगा कल हम लोग इस पर कंटिन्यू रखेंगे।